सरकार कैसे लोन माफ करती है? सबसे पहली चीज, बड़े बड़े लोगों का, अमीर लोगों को राहत क्यों मिल जाती है? क्योंकि उनकी जानकारी सरकार के पास होती है। अच्छा, आम इंसान को क्यों नहीं राहत मिलती? क्योंकि आम इंसान की जानकारी सरकार के पास नहीं होती। तो लोन माफी का पहला प्रोसेस होता है, आपको लोन माफी करवानी है, इसकी जानकारी सरकार को भेजी जाए। उसका तरीका क्या है? फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद क्या होगा? सरकार का कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी आ सकता है या आपको दिल्ली बुला सकता है। बुलाएगा तो चले जाएंगे, आएगा तो बात कर लेंगे और एक ही बात बोलनी है कि मैं लोन माफ़ी चाहता हूँ और उसका कारण बताना पड़ेगा क्यों चाहता हूँ। कारण ये नहीं होगा कि मैंने शराब पी ली जी अब मेरा लोन माफ़ कर दो, मैंने जुआ खेल लिया, ये नहीं चलेगा। क्या कारण हो सकते हैं? मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी नौकरी छूट गई, लॉकडाउन के बाद मेरा सामान सड़ गया था, मेरी बच्चे का या घर में कोई आफत आ गई थी, मेरा घर का कोई कमाने वाला नहीं बचा था। और वो साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा व्यापार बंद हुआ, तुम्हारी नौकरी छूटी, उसका कोई प्रूफ हो। कैसा प्रूफ हो? मान लो पहले व्यापार करते थे तो कुछ कच्चा चिट्टा होगा, अब दुकान बंद हो गई तो उसका प्रूफ दिखा दो, देखो जी पहले था, अब नहीं। नौकरी करते थे, आपको दिखा देगा, नहीं होगा, बस मजबूर। सरकार को कैसे पता चले? सपना नहीं आएगा सरकार को कि आज तुम्हारी नौकरी छूट गई। सरकार को सपना नहीं आता। और सरकार क्या है? माई बाप है ना। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। अच्छा, बच्चा मुझे नहीं बोल रहा तो रोएगा ना, माँ समझ जाएगी खाना देना है। सरकार माई बाप है। सरकार को हमारे बारे में पता कब चला? जब हम अपनी बात बोलेंगे। तो क्या करना है? पहला काम फॉर्म भरना, दूसरा काम सरकार को अपनी जानकारी देना जब भी सरकार मांगे, तीसरा काम सरकार अगर लोन माफ़ी का तय कर लेते कि माफ़ करना है तो सरकार आपको विकल्प दे सकती है। क्या विकल्प दे सकती है? कि भाई काम कर, माफ़ी नहीं कर सकते, तेरा लोन ज़्यादा है, 5 करोड़ का 10 करोड़ का लोन है, 2 साल का समय ले लेना चुपचाप, पहले समय तो ले लो, माफ़ी का बाद में प्रक्रिया देखेंगे। पूरी संभावना है जिनका अमाउंट कम है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक का, उसका तो लोन माफ़ हो ही जाएगा। जिनका ज़्यादा है उनको समय मिल जाएगा। जिन लोगों ने अनाप शनाप एप्लीकेशन से लोन लिया है, इधर उधर से ले लिया है, फंस गए हैं, उनका लोन भी माफ़ हो जाएगा। लेकिन माफ़ी की प्रक्रिया में जब सरकार लोन माफ़ करती है तो आपका सिविल खराब नहीं होता, ये भी पता होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि सरकार ने माफ़ करा। सिविल का क्या होगा? जब आपने लोन लिया था वैसा ही सिविल वापस हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। लोन दोबारा अप्लाई कर सकते हो लोन माफ़ी के बाद। कई लोग कहते हैं लोन माफ़ी के बाद दोबारा लोन माफ़ी अप्लाई नहीं कर सकते हो 6 महीने के बाद। लेकिन प्रोजेक्ट देना पड़ेगा क्यों लोन चाहिए। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, वो तो कभी भी लिया जा सकता है। सरकार लोन माफ़ करने से पहले आपकी जानकारी इकट्ठा करेगी, आपका रिकॉर्ड चेक करेगी। तो कोई अगर ये सोचता है कि सरकार की फ्रॉड करके, जुआ खेल के, अय्याशी करके पैसा उड़ा देगा और फिर लोन माफ़ हो जाएगा, सरकार नहीं करेगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे। और लोन माफ़ी की प्रक्रिया में एक और चीज़ समझो, मानो इन्होंने लोन लिया इनसे, ये इनके दोस्त हैं, इन्होंने 5 लाख रुपए इनको दे दिया, ब्याज पे दिया या फिर फ्री में दिया, इनका लोन माफ़ हो गया। इनके पैसे क्या होगा? क्या इनका पैसा मर जाएगा? यार इन्होंने मदद करी ज़रूरत पे, इनका पैसा मर जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? इनका तो लोन माफ़ हो जाएगा, इनका पैसा सरकार इन्हें बुला करके पूछेगी भैया कितना दिया था, तो क्या 5 लाख दिया था, ब्याज लिया था, कहते नहीं लिया था, 5 लाख इनको दे दो। अगर इन्होंने ब्याज लिया है, 2% लिया होगा तो भी 5 लाख मिल जाएगा, क्योंकि 2% ब्याज जायज़ है। अगर इन्होंने लिया 10% तो इनका 2% तो ब्याज में, बाकी मूल में कट जाएगा, इनका जो बाकी बच गया वो दे दिया जाएगा। कोई भी नुकसान नहीं होता किसी को कर्जा माफ़ी में। कोई साहूकार, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, कोई बचत गट वाला, कोई बैंक वाला, उनका लोन भी अगर है तो सरकार उनके पैसे देती है। और कोई ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है, 2 बार हुआ है। किसानों का लोन माफ़ हुआ ना, 1990 में हुआ, 2008 में हुआ, तो किसानों का लोन माफ़ हुआ। इस बार हम चाह रहे हैं सबका लोन माफ़ हो जाए। और जैसे ही देखो, जब हम 25,000 थे सरकार को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जब संख्या 50,000 हुई सरकार पर दबाव पड़ने लगा। जब संख्या 1 लाख हुई सरकार पे और दबाव पड़ा। अभी 2 लाख से ज़्यादा हो गई है। सोचो जिस दिन 50 लाख हो जाएंगे, जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, जिस दिन 2 करोड़ हो जाएंगे। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ हुआ है, उन्हें मदद हुई है, और कितनी मदद? 10 लाख करोड़ रुपए। कितना होता है 10 लाख करोड़? अगर 1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए भी लोन माफ किया जाएगा तब जाकर 10 लाख करोड़ बनेगा। तो अब सरकार को तय करना है कि वो केवल अमीरों की सरकार है या अमीरों की सरकार है। और हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है।
जो जनता का कर्जा माफी करेगा हम उसका साथ देंगे, जो नहीं करेगा हम उसका साथ देंगे। और हमारे भेदभाव मत करो, हमारा एक ही धर्म है, कर्जे वाले भैया, एक ही जाति है कर्जे वाले। तो तुम्हें बांधे के धर्म जाते हैं, उसको बोलना सीधा, भैया कर्जा माफ करते हैं तो हम तेरे साथ, नहीं करता तो तू कौन हम कौन। अब सरकार में बैठे लोगों को तय करना है कि वो जनता के साथ है या केवल बड़े 100 परिवारों के साथ। माफ हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है, क्योंकि देखो ये जानना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। और मैं YouTube पर, Facebook पर वीडियो डालता हूँ, इसलिए डालता हूँ ताकि तुम उसको सुनो, तुम्हारी नॉलेज बढ़े। जैसे कोई बैंक का रिकवरी एजेंट आता है तो मैंने उसको वीडियो डाली थी, उसका आई कार्ड मांग लो, भाई आई कार्ड दिखा, साबित कैसे होगा भाई तू बैंक का है, बदमाश भी हो सकता है। होते हैं ना सर, फर्जी आते आई कार्ड हैं। आएगा, आई कार्ड में वही बैंक का नाम होना चाहिए जिस बैंक का आया है। अभी क्या हुआ नासिक में, एक्सिस बैंक की रिकवरी करने HDFC वाला आई कार्ड लेके आ गया, कर दिया उसको, आ जाएगा। पुलिस को कंप्लेंट कर दी, गेट बंद कर दिया अंदर से, माफी मांगने लगा यार भाई साहब गलती। ये लोग क्या कर रहे हैं, आई कार्ड ही वो कहते हैं हम तो कंपनी से आए हैं। अच्छा कंपनी से आया ना, रिकवरी एजेंट की एजेंसी से आया, ठीक है, एजेंसी का आई कार्ड दिखा और वर्क ऑर्डर दिखा। मान लो आपने बैंक का कार्ड है आपका HDFC का, वो आया XYZ कंपनी से, उसको बोलो कोई बात नहीं, मैं मान लूँगा तो कंपनी का आदमी ना, वर्क ऑर्डर दिखा, कंपनी ने तेरे को काम दिया है। और DRA का सर्टिफिकेट दिखा। DRA क्या है, डेप्ट रिकवरी एजेंट, उसका सर्टिफिकेट होता है, उसका कोर्स करना पड़ता है। बिना सर्टिफिकेट के वो रिकवरी के लिए कॉल भी नहीं कर सकता, आ भी नहीं सकता। जब भी कोई कॉल करे उसको बोलो भैया रिकवरी एजेंट बोल रहा है, अपना सर्टिफिकेट भेज दे जरा, मैं देख तो नहीं वो है कि नहीं है। नकली वाला दोबारा फोन नहीं करेगा तुम्हें। डरना नहीं है। प्रॉब्लम क्या रही है, हमें लग रहा है हमने कोई गुनाह कर दिया, हम किस्त नहीं भर पा रहे। अरे भाई बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भर पा रहे, और बहुत लोगों ने कहा कि सर आपने कुछ करा कि नहीं करा अभी तक। आपने एक काम कर दिया कि हमें संगठित कर दिया। अभी तक लग रहा था मेरे ऊपर अकेले के ऊपर कर्जा है, सही बात। अब पता चला भाई मैं अकेला नहीं हूँ, इतने सारे लोग हैं। भोपाल में कई हजार लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कई हजार। मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा कर्जा मुक्ति केंद्र खुले हुए हमारे, वहाँ लोगों की मदद हो रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद फॉर्म भरेगा और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाएगा, यकीन मानिए उसका दबदबा रहेगा। तुम्हारे मोहल्ले के 100 लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। किसी बैंक वाले की हिम्मत नहीं है तुम्हें आके चू कर जाए। बैनर लगा लेना, मेरा फोटो लगा हुआ है, ऐसा बैनर लगाओगे ना उसमें मेरा फोटो लगा होगा, उस बैनर में बैनर देखते समझ जाएगा कि आप मेरे साथ जुड़ गए। किसी को डराना भी नहीं है, धमकी भी नहीं देनी, प्यार से बात करो, अपनी तरफ से गलत मत करो। के ऊपर में जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, देखिए ऐसा है, RBI ने अभी, RBI के गवर्नर ने बोला है कि इंटरेस्ट पेनल्टी जो एक्स्ट्रा लगाएंगे वो हटाई जाएंगी, बट वो RBI के रूल्स ही गलत बने हुए हैं, उनमें बदलाव होगा जल्द। बाकी 30% इंटरेस्ट वसूल कर रहा है। देखिए क्रेडिट कार्ड पे रहता है, क्रेडिट कार्ड पे रहता सर है। एक क्वेश्चन, सर जैसे मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो कोई मैं अकाउंट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए कुछ हो? पहले आपका ये जो लोन का है ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, या तो लोन माफ़ी हो जाएगा या सेटलमेंट हो जाएगा, तब वो दूसरे स्टेप पे आएंगे। किसी का इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया गया है, अभी उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। अभी मेरी पहली प्राथमिकता ये है आपका लोन माफ़ हो जाए। सर लोन की वजह से फ्रीज गया वो ना, जब हो जाएगा तो खुल जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर मान लो किसी की घर गाड़ी इलीगल तरीके से कब्जा कर भी ली है तो भी मत घबराना, उसे भी छुड़वाएंगे। इनकी बदमाशी नहीं चलने देंगे। और जैसे मैंने कहा मुझ पर लोन नहीं है, इन पर लोन नहीं है, मेरी टीम पर लोन नहीं है। हम लोग तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी लड़ पाएंगे जब तुम भी अपनी लड़ाई लड़ो। तुम्हें क्या करना है, खुद फॉर्म भरो और मोहल्ले पड़ोस में बताओ सबको भैया कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, निःशुल्क है, 1 रुपये भी मत देना किसी को, ना लेना किसी से। तो देखो ये संख्या बढ़ जाएगी अपना। मैं हर जगह नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे तक आ गया, तुम आगे तक जाओ, सर करेंगे हमारा काम करेंगे, लोगों को बताओ। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। बाकी बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। वो करूँगा मैं कल करना पड़ेगा। और जो लोग भी मुझसे मिल लिए हैं वो लोग भी अगर रुकना चाहें रुक जाएं, नहीं तो जाना चाहें चले जाएं, भीड़ ना करें। कई लोग कहते हैं मेरे साथ फोटो लेने, तो तुरंत फोटो लो और चले जाओ बस, क्योंकि पुलिस वाले आएंगे, कोई परेशान करे प्रशासन, वो भी मैं नहीं चाहता। जिनसे नहीं मिले उनसे मुलाकात करेंगे, सबसे मिलूंगा, क्योंकि अभी मेरा एक और कार्यक्रम है भोपाल में।